मेरे मित्रों, मैं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनजागृति पार्टी। पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं, मुझे बहुत बड़ी वेदना है कि मोदी जी की जो आईटी सेल है वो एक तो बहुत गालियां देते हैं। जो आरएसएस के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, हिंदू सेना के लोग हैं, हिंदू रक्षा वाहिनी के लोग हैं, ये लोग माँ बहन की गाली इस तरीके से देते हैं, इस प्रकार के उल्टे सीधे फ़ोटो भेजते हैं जिससे कि विवश होकर के ग्रुप बंद करने पड़ते हैं। मेरा ग्रुप बनाने का, राजनीति में रहने का केवल एक ही सबसे बड़ा कारण है कि देश की सत्ता को परिवर्तन करना। ये लोग हर तरीके से हार चुके हैं, इनकी आत्मा मर चुकी है। जब गाड़ी के अंतर्गत में एक व्यक्ति चालान का अधिकारी होता था बिना मार्क्स के, मोदी जी सभा कर रहे हैं लाखों की। और कितना बड़ा ढोंग देखिए इनका। शाम को मुख्यमंत्रियों की मीटिंग करनी है, कहाँ? बंद कमरे में, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें मार्क्स लगा रहे हैं। और एक भी बार इनके मुंह से कोरोना के विषय में नहीं निकला। और एक बार भी इन्होंने ये नहीं कहा, शादी ब्याह में 10-20 लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो ये मारते पीटते हैं तरह तरह। इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मेरी रैली में लोग ना आए। इनकी नीचता की हद है। इन्होंने देश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। और ये कोरोना क्यों आया है, एक बात बताना चाहता हूँ। ये कोरोना केवल इनके गाय के मांस के व्यापार के कारण से आया है। और सबसे बड़ी ढीठता इनकी यह है कि दुनिया जानती है कि गाय का मांस विदेश जाता है, कांग्रेस से दुगना तिगना इस समय जाता है। दुनिया जानती है कि 80% जितने भी कट्टी घरों के लाइसेंस हैं वो हिंदुओं के हैं, जैनियों के हैं और सिंधियों के हैं, खासकर मोदी जी के मित्रों के हैं। पर फिर भी ये हाँ करने को तैयार नहीं है कि गाय के मांस का व्यापार। ये तो अच्छा हुआ, वह मुस्लिम लड़के काम करते हैं, उन्होंने संपर्क किया। और मैं तो एक बात कहता हूं, आप कभी भी वीडियो बनवा लो, कभी भी वीडियो बनवा लीजिए, उसी समय आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये गाय का मांस बेचते। 5 स्टार होटल में गाय का मांस मिलता है, इंटरनेशनल उड़ान में गाय का मांस मिलता है। मोदी जी सबसे बड़े गाय मांस के व्यापारी हैं, जिन्हें बीफ सुपरमैन कहना चाहिए। मुसलमान एक गाय मार देता है, उसे लोग पीट पीट के मार देते हैं। जो हजारों गायों का मांस रोजाना बेचते हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। ये कैसी विचित्र घटना है, कैसा ये हिंदुत्व है, कैसा कट्टरवादिता है, कैसे हिंदूवादी हैं। पहले शंकराचार्य, जगत गुरु, महंत, श्री महंत, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू सेना, सभी लोग कहते थे गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। मुसलमान करते हैं। और जब इनका शासन आया पूर्ण बहुमत में तो गौ हत्या ज्यादा होने लगी। नाटक करते हैं गौरक्षा के लिए। मोदी जी, आपको गौ हत्या का अपराध स्वीकार करना पड़ेगा। आप जनता में कहिए कि आप कितना गाय का मांस बेचते हैं और फिर उससे फायदा कितना होता है, फिर कौन कौन सी कंपनी को जाता है, उसका ओपन करिए। ये चाइना से जो आपने मशीनें मंगाई थी उसमें कितनी सब्सिडी दी, बीफ कंपनियों को कितनी सब्सिडी दे रहे हो। आपके कितने विधायकों ने जो कि बीफ के लिए सब्सिडी देने का वायदा किया केरला के अंतर्गत में। ये केरला भारत में है ना, बंगाल भारत में है, आसाम भारत में है, तमिलनाडु भारत में है। खुले में जो कि गाय का मांस बिकता है वहाँ पर। हमारे यहाँ किसी के द्वारा गाय मर जाती है तो समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। गौतम जी महाराज से एक गलती हुई थी यज्ञ के अंतर्गत में, हालांकि महान शक्तिशाली थे, उन्होंने उस गाय को जीवित कर दिया था, पर ब्राह्मणों ने उन्होंने ब्राह्मण जाति से निकाल दिया था उस समय और उनको गौतम ब्राह्मण कहने लगे थे। रिश्तेदारियां बंद कर दी थी। अब मैंने शुरू की हैं अवासियों में, जांगड़ों में, विश्वकर्माओं में और गौतमों में रिश्तेदारी करना, मैंने शुरुआत कराई है। मैं एक बात कहना चाहूँगा,
आप बहुत बड़ी गलती पर हो। जब किससे गाय मर जाती है उसकी पूंछ लेकर के लाठी में टांग करके गंगा जी तक जाते हैं, चिल्लाता हुआ जाता है हर गांव में, मैं गौ हत्यारा हूं, मैं गौ हत्यारा हूं, भीख मांग करके खाता है। आपका प्रायश्चित केवल इतना है, आप टीवी पर चिल्ला चिल्ला करके कहिए कि मैं गाय का मांस बेचता था, इतना लाभ हुआ। आप यदि छिपाओगे नहीं छिपेगी बात। उत्तर प्रदेश में योगी जी कहते हैं गाय का मांस नहीं जाता। एलाना फैक्ट्री कहां पर है? उन्नाव में फैक्ट्री कहां पर है? मुजफ्फरनगर के क्षेत्र के अंतर्गत में गाय के मांस की फैक्ट्री कहां पर है? बकवास करते हो। और हिंदू संगठन जितने भी दिन में गाय पकड़ के गौशाला में लेके जाते और रात को गायों को लेकर कट्टी घर जाते हैं, उनकी लिस्ट बनी हुई है। हर कट्टी घर के अंतर्गत में मुस्लिम युवक होते हैं, उनसे हमारा संपर्क है पूरा। वीडियो कभी भी बना लीजिए। मोदी जी निष्पक्ष जांच कीजिए, आप गौ हत्यारे हैं। ये कोरोना जब तक चलेगा, जब तक तुम हाँ नहीं करोगे, आपको स्वीकार करना चाहिए कि आप गाय के मांस की बिक्री करते हो। आपका तेली समाज पहले से बहिष्कृत था। हर आदमी पीठ के पीछे कहता है मैं ऐसा मर्द हूं जो मैंने सामने कहा है। आपके आने से इस जाति के अंतर्गत में और ज्यादा बहिष्कृत होने लगा। मत देना, वोट नहीं देनी है किसी को तो। पर मैं भारतीय जनजागृति पार्टी की तरफ से कहता हूं, मोदी जी आपको स्वीकार करना पड़ेगा और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना पड़ेगा। गौ हत्या आपको बंद करनी पड़ेगी। और फिर भी आप ढीठता से कहते हो कि गौ हत्या के प्रमाण दीजिए, तो मुझे भय है मेरी मृत्यु का। यदि मुझे कुछ भी होता है तो वो मोदी जी के द्वारा होगा। मुझे सुरक्षा दी जाए। मेरे ऊपर हमले होते हैं, धमकियां आती हैं, तो मैं पूरे प्रमाण दूंगा। हर कट्टी घर के अंतर्गत में वीडियो बनवा करके दूंगा। सीबीआई विजिलेंस मेरा साथ दे। और मोदी जी को वही दंड होना चाहिए जो एक मुसलमान गाय मारने पर दंडित होता है। मोदी जी अब नहीं छिपा सकते हो। 20 तारीख से मैं गौरक्षा आंदोलन के लिए आ रहा हूं और जितने भी कट्टर हिंदू हैं उन लोगों से निवेदन, अब आइए ना सामने, अब कहिए ना मोदी जी गाय की हत्या करते हैं। मैं चैलेंज के सहित कह रहा हूं, आप में इतना दम नहीं है किसी शंकराचार्य में, महंत में या कट्टर हिंदुओं में कि वो ये कह सके गाय की हत्या, गाय का मांस मोदी जी बेचते। पर मैं संत युवराज सब प्रमाण देने को तैयार हूं। मेरा नंबर है 9927404606। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनजागृति पार्टी। गौ हत्या बंद होनी चाहिए और गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित कराया जाए। इसके लिए मुस्लिम समाज, सिख समाज, क्रिश्चियन समाज हमारे साथ है। केवल हमारा विरोध कर रहे हैं तो कट्टर हिंदू जो बनते भगवादारी वो कर रहे हैं और मोदी जी कर रहे हैं। परंतु हम इनका कोई भी किसी प्रकार का विरोध सहन नहीं करेंगे। हम गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करा के रहेंगे। जब जब मैं गाय का मुद्दा लेता हूं, ये रेप के केस में अंदर डाल दे हैं। अब भी मुझे धमकी दे रखी है, परंतु कोई बात नहीं, स्वीकार करूंगा। जनता जानती है कि तुम कैसे हो, किसके साथ क्या कर सकते हो। इतने संतों को जो रेप के केस में डाला है वो आपके विरोधी हैं, इसी कारण से उनको डाला है। धन्यवाद लोगों के लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्यार से रहिए और ये कट्टरपने की बातें ना करें। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कट्टरों का विरोध करिए। मेरे संगठन में जुड़िए। मेरा संगठन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को एक साथ लेके चल रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।